अल्लाह से दोस्ती का सफर, 7 दिन का सफर। छठा दिन, इनवान, दिल की थकन का रूहानी इलाज। हर तरफ रात छा चुकी थी और काले गहरे बादलों ने आसमान को चारों तरफ से घेर रखा था। अस्सा के दिल में जैसे कुछ था, ऐसा कुछ जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। कोई खास बात तो नहीं हुई थी, लेकिन दिल बहुत बोझल था। खैर, कुछ ही देर में बारिश होने लगी, जिसकी मुधम आवाज कमरे में चारों तरफ सुनाई दे रही थी। अस्साह ने किताबें बंद की, खिड़की पर से पर्दे पीछे किए और जाए नमाज बिछा ली। वह गुमसुम सी बैठ गई और खिड़की से बाहर का मंजर बिल्कुल उसे अपने अंदर के हाल जैसा लगने लगा। फिर उसने अपना काविंटर उठाया और आहिस्ता से पढ़ने लगी। या सलामो, या सलामू, या सलामू। हर मरतबा जब वो उसका वरद करती, लगता जैसे दिल से कोई उस वजन को हल्का कर रहा है जिसके बोझ से उससे सांस नहीं लिया जा रहा था। दिल की धड़कन आहिस्ता होने लगी, सांस लेना आसान महसूस हो रहा था। उसकी आंखें अब उस रात पर छाने काले बादलों की मानंद होगी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और बारिश की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। वो सजदे में गिर गई और बस इतना कहा, या अल्लाह, आपके जिक्र में वो सुकून है जो दुनिया में कहीं नहीं। और ऐसे महसूस हुआ जैसे उस पर सुकून उतार दिया गया हो, उसके दिल को हर बोझ से आजाद कर दिया हो सकता है वो चीज तुम्हारी ख्वाहिश नहीं, आजमाइश हो सकता है ये तकलीफ तुम्हारे गुनाह का कुफारा हो, अल्लाह से जड़ने का एक जरिया हो। जब तुम्हें सब्र का नहीं पता था, अल्लाह पर कामिल यकीन नहीं था, तो हो सकता है तुम्हें ये सिखाने के लिए तकलीफ दी गई हो सकता है तुम्हें दुनिया वालों से तोड़कर, इनसे दूर करके, इनकी असलियत तुम पर वाज़ेह करके अल्लाह ने खुद से दोस्ती का तुम्हें मौका दिया हो। अस्सा के साथ भी कुछ यही हुआ था। आप वो सजदे ही में गहरी नींद सो चुकी थी। ये बस एक चीज के ना मिलने पर उसने को पा लिया था। वाकई वो बहुत खुशकिस्मत थी। जिन चीजों की ना मिलने से अल्लाह मिल जाता है, वह वाकई ही बड़ी अनमोल होती हैं। जिन पत्थरों की ठोकर लगने से आपको चलना आ जाए, वो बहुत ही कीमती पत्थर होते हैं। और अल्लाह का मिल जाना दुनिया की तमाम कीमती शय से ज्यादा अनमोल हैं। और वो मोहब्बत हो, ख्वाहिश हो या जरूरत, अगर अल्लाह की मोहब्बत दिल में घर कर जाए तो दुनिया की तमाम चीजें बेमौल हो जाती हैं। रूह की थकन कब होती है? जब दिल अल्लाह से गाफिल हो जाए, जब जिक्र सिर्फ जबान तक रह जाए, जब हम अंदर से खाली हो जाएं। रूह का सुकून कैसे हासिल करें? मोहब्बत से अल्लाह का जिक्र करना, या सलाम, या रहमान, या अलीम। जिक्र के दौरान अपनी सांसों पर तौजा देना, जिक्र के बाद खामोश बैठकर अल्लाह को दिल से महसूस करना। अल्लाह की तरफ से पैगाम। यकीनन अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। सूरतुर राद मुआश। आज का अमल 100 मर्तबा सिर्फ या सलामू का वरद करें। हर मर्तबा पढ़ते हुए दिल में सुकून की नीयत रखें और आखिर में सजदे में जाएं और सिर्फ एक जमला कहीं, या अल्लाह, मेरे दिल को अपने जिक्र से जिंदा कर दें। खुद से सवाल करें, क्या मैंने कभी अल्लाह के जिक्र को वाकई दिल से किया है? क्या मेरे सजदे रूह को ताजगी देते हैं, या सिर्फ रस्म में? अगर अल्लाह मेरा सुकून है, तो क्या मैं उससे जड़ने की कोशिश कर रही हूं? अगर इस पोस्ट से फायदा हुआ हो तो किसी के साथ लाजमी शेयर करें, शायद आपकी वजह से उसकी अल्लाह से दोस्ती हो जाए।